भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। सभी बंधुओं को साधुवाद, धन्यवाद। बंधुओं, यौवन सुरक्षा के विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शरीर में मणि कैसे बनती है, बिंदु रूपी मणि कैसे बनती है। बंधुओं, मणि शरीर की मूल्यवान धातु है। मणि शरीर की मूल्यवान धातु है। भोजन से मणि बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है बंधुओं। श्री सुश्रुताचार्य जी ने लिखा है, रसाद्रक्तं ततो मांसम मांसान्मेदः प्रजायते मेदस्या ततो मज्जा मज्जया शुक्र संभव। अर्थात बंधुओं, सुश्रुताचार्य जी ने कहा है कि जो आप भोजन करते हैं, जो भोजन पचता है, उसका पहले रस बनता है, फिर 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन के बाद रक्त से मांस, उसमें से 5 दिन के अंतर से मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में मणि बनती है। स्त्री में भी जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं बंधुओं। तो बंधुओं, मणि किस प्रकार 6-7 मंजिलों से गुजरकर अपना यह अंतिम रूप धारण करता है, यह सुश्रुताचार्य के इस कथन से ज्ञात होता है। कहते हैं कि इस प्रकार मणि बनने में करीब 30 दिन 4 घंटे लगते हैं। 30 दिन 4 घंटे लग जाते हैं मणि बनने में। और वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि 32 किलोग्राम भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम मणि बनती है। मणि ऐसे बनती है बंधुओं। अब आकर्षक व्यक्तित्व का कारण, जिसका व्यक्तित्व आकर्षण होता है, उसका क्या कारण है बंधुओं? तो समझ लीजिए कि इस मणि के संयम से, इस मणि की सुरक्षा से शरीर में एक अद्भुत आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरी ने ओज नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को अपना परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। बंधुओं, आप जहाँ जहाँ भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहाँ समझो कि इस मणि, ये जो है मणि रक्षण का चमत्कार है, बिंदु रक्षण का चमत्कार है। तो बंधुओं, यदि एक साधारण स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो उसकी 40 दिन की कमाई लगभग 20 ग्राम मणि होती है। 30 दिन अर्थात महीने के करीब 15 ग्राम हुई, और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक मणि एक बार मैथुन से खर्च हो जाता है। जय जय श्री राधे। इस विशेष वक्तव्य में बंधुओं ध्यान दें और अपने ओज तेज की रक्षा करें।
इसी विषय पर हम एक माली की कहानी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बंधुओं, एक माली था, उसने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया। उस बगीचे में बंधुओं भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त पुष्प लगाए और वो पुष्प खिले। बंधुओं, उन पुष्पों को चुनकर उसने इकट्ठा किया और उनका बढ़िया इत्र तैयार किया, सेंट तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? इस इत्र को उसके बच्चे ने खुशबू लेने के लिए कि गटर से, नाली से दुर्गंध आ रही थी, उसने सोचा कि इस इत्र को, इस सेंट को इसमें छिड़क दें तो ये जो है खुशबू में बदल जाएगा। उस इत्र को उसने गंदी नाली में बहा दिया और इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही बंधुओं झांक कर देखें कि वह माली कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली हैं। मणि बचपन से लेकर आज तक यानी 15-20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति, बंधुओं, तेज, बल और स्फूर्ति देता रहता है। अभी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यूँ ही सामान्य आवेग में आकर अविवेक पूर्वक खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा ही कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार यह भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा, फिर वही की वही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं और अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। बंधुओं, क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामांध होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुख का सुखाभास हुआ, परंतु उसने 30-40 दिन की अपनी कमाई हुई शक्ति को खो दिया। बंधुओं, युवावस्था आने तक मणि संचय होती है। वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वह तो मणि क्षय से नष्ट होता ही है। अति मैथुन से तो हड्डियों में से भी कुछ सफ़ेद अंश निकलने लगता है, जिससे युवक अत्यधिक कमज़ोर होकर नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी से सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नारकीय बन जाता है। बंधुओं,
मणि रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे करना, जीवन में कितनी बार करना आदि निर्देश हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दे रखे हैं। बंधुओं, सृष्टि क्रम के लिए मैथुन जो है एक प्राकृतिक व्यवस्था है। इस शरीर से व्यय यह कोई क्षणिक सुख के लिए प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। बंधुओं, संतानोत्पत्ति के लिए इसका वास्तविक उपयोग है। सृष्टि क्रम के लिए यह प्रकृति की व्यवस्था है। यह सृष्टि चलती रहे, इसके लिए संतान उत्पत्ति होना जरूरी है। प्रकृति में हर प्रकार की वनस्पति व प्राणी वर्ग में यह काम प्रवृत्ति स्वभावतः पाई जाती है। इस काम प्रवृत्ति के वशीभूत होकर हर प्राणी मैथुन करता है और उसका रति सुख भी उसे मिलता है। किंतु इस प्रकार इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही बार बार क्षणिक सुख का आधार बना लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। पशु भी अपनी ऋतु के अनुसार ही इस काम वृत्ति में प्रवृत्त होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो क्या मनुष्य पशु वर्ग से भी गया बीता है? पशुओं में तो बुद्धि तत्व विकसित नहीं होता, परंतु मनुष्य में तो उसका पूर्ण विकास होता है। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का कल्याण हो बंधुओं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रभु से ही हम मंगल कामना करते हैं। जय जय श्री राधे।